एक लड़की का रोल करने के लिए आपने पूरी बॉडी पर बाल हटाए थे। वो पाँव की वैक्सिंग करनी पड़ी थी, हाथ में से निकालना पड़ा था। हाँ, वो हमने जब किया था। हाँ, पेन हुआ तो मुझे एक्चुअली जब उन्होंने वैक्सिंग की तो क्या करते हैं, वो वैक्स लगाते हैं आपके स्किन पर और फिर वो उस पर कपड़ा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, स्ट्रिप्स लगाते हैं। तो वो जो मेकअप आर्टिस्ट थे मिकी कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने ये मेरा वैक्सिंग किया। मैं आपको उसका अनुभव बताता हूं। तो पहले उन्होंने मेरा जो चेस्ट है वहां पे शुरू किया। चेस्ट हेयर पे उन्होंने वो गरम लगाया, तो मुझे लगा गरम लगा ठीक है, अच्छा लग रहा है। और उन्होंने बोला अभी 2 मिनट रुको, तो 2 मिनट रुके, फिर उन्होंने उसको खींचा, शक। रजत जी, मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने खींचा तो 1 सेकंड कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो दर्द हुआ मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। और मैं एकदम शॉक में आ गया। मैं बोला यार, ये लेडीज मतलब हर हफ्ते कराती हैं। यहाँ इसीलिए जितनी लड़कियां बैठी हैं, इन्होंने पहला सवाल पूछा कि दर्द हुआ था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, अब मुझे अंदाजा था कि दर्द कितना होने वाला है। अब वो पूरी बॉडी में करने वाले। ओह, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, बहुत तकलीफ हुई थी। मैं चीख रहा था। हाँ, मैंने बोला अब तो अभी चीखना ही है, तुम लोग करो जो करना है। लेकिन ये सही है कि जिस किरदार को आप करते हैं उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे बाल उखड़वाने पड़े, सिर मुंडाना पड़े, आप तैयार हैं। देखिए, कुछ भी तो नहीं कहूंगा मैं। लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना हो सके मैं किरदार बन जाऊं, और जो चीजें वो महसूस कर रहा है वो मैं महसूस करूं, जितना हो सके। और किरदार का रोल खत्म हो जाए उसके थोड़े दिन बाद तक आप वैसे ही बने, थोड़ा वक्त लगता है उसको, उसका असर निकलने में। आप वैसे ही बने, थोड़ा वक्त लगता है उसको, उसका असर निकलने में। मैंने ये नोटिस किया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। हालांकि मैं जब शॉट देने के बाद या सीन शूट करने के बाद घर आता हूं तो उस वक्त मैं वो किरदार नहीं रहता हूं, मैं तो खुद जैसे हूं वैसे ही हूं। लेकिन मैंने नोटिस किया, और किरण ने भी ये मुझे बताया, कि मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अगर मैं भुवन हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज उस दौरान, भुवन जो है वो हमेशा ऐसे खड़ा होता है, ये भुवन है। भुवन की आंखें जो हैं वो स्टेडी रहती हैं, उसकी पीठ स्ट्रेट रहती है, उसका वजन कभी एक पांव पे नहीं होगा, वजन उसका ऑलवेज सेंटर ऑफ बैलेंस होगा, दोनों पांव पे इक्वल वजन होगा और वो ऐसे खड़ा रहेगा। तो ये भुवन की बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। अब जब मैं दिल चाहता है कर रहा हूं तो मैं आकाश बन जाता हूं, और आकाश में जो है ही इज वेरी नॉटी, उसकी वो बात आपसे कर रहा है, उसकी आंखें कहीं और हैं, और उसका नेक जो है वो थोड़ा सामने रहता है। तो दैट बॉडी लैंग्वेज स्टेज। लेकिन गजनी में जो आपका कैरेक्टर था, एक्चुअली गजनी के बाद मैं, जब शूटिंग मेरी मुकम्मल हो गई, जब खासतौर से जब फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने फिल्म देखी, आप यकीन मानिए रजत जी, मैं जहां जाता था लोग मुझसे डरते थे। और मैं उनकी आंखों में वो खौफ देखता था, ये उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं एंटर होता था, उनको लगता था आ गया, ये भी हमको मारेगा। जबकि वो मतलब पता नहीं, क्योंकि उनके वो जब आदमी जब फिल्म देखता है तो उसका असर होता है उस पर। तो वो गजनी ताजा रिलीज हुई थी, लोग उसको देख के बाहर आते थे, और जब वो मुझसे मिलते थे उनको लगता था अरे ये मतलब इसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, ये मुझे पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है, कहीं हाथ तो नहीं उठा देगा मुझ पर। तो उनमें थोड़ा एक खास तौर से बच्चे बहुत डरते थे मुझे देख के। तो असर तो होता है लोगों पर भी। आपकी अदालत में आमिर खान पर आरोप है कि ये अपने डायरेक्टर के काम में दखलंदाजी करते हैं। अब आमिर, ये तो बात हर आदमी कहता है जो आपकी फिल्म देखता है, और जब आपकी नई फिल्म रिलीज होती है उसके थोड़े दिन बाद खबर छपती है कि आमिर ने डायरेक्टर को काम नहीं करने दिया, आमिर ने इतना सारा रीशूट करा लिया, आमिर ने स्क्रिप्ट चेंज कर दी। ये सब अफवाहें हैं रजत जी, अब मैं क्या कहूं। कुछ लोग होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते। अब वो तलाश को लेकर भी, जी हाँ, कुछ ऐसी अफवाहें आई थी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे हिसाब से रीमा ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। जो कहानी उन्होंने सुनाई थी वही उन्होंने पर्दे पे ला पाई हैं, और बड़ी अच्छी तरह से ला पाई हैं। तो मुझे कोई चीज़ उसमें दखल अंदाजी करने का कोई
ना तो मुझे जरूरत थी और ना मैं उस किस्म का इंसान हूं। लगान, रंग दे बसंती, हर फिल्म के बाद हमें सुनते हैं कि इतना रीशूट करवा लिया। नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। दरअसल अगर ये इल्जाम, मतलब मैं एक ऐसा एक्टर हूं, मैं खुद एक फिल्म फैमिली से हूं। मेरे अब्बा जो हैं प्रोड्यूसर रह चुके हैं, मेरे चचा प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से होने की वजह से, एक फिल्म फैमिली से होने की वजह से मैं खूब जानता हूं कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है। पैदाइश से मैं देखता आ रहा हूं। फिल्म हमेशा डायरेक्टर की होती है, वो जो है फैसला करता है हर किस्म का। और चूंकि ये एक टीम वर्क है, उस टीम वर्क में कई लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, जितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्टीमेटली हर फैसला डायरेक्टर लेता है कि भैया इसका सुझाव मुझे लेना है नहीं लेना है, ये क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है। तो जब एक डायरेक्टर किसी सजेशन को लेता है तो वो सजेशन उसका हो जाता है। अगर किसी सजेशन को वो रिजेक्ट करता है, वो भी उसका फैसला मतलब होता है। सजेशन तो आप देते हैं? सजेशन हर कोई देता है, मैं सिर्फ नहीं, हर कोई देता है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि इंडस्ट्री में सजेशन नहीं, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं देता रजत जी, ये झूठा इल्जाम है। और मुझे दुख इस बात का है कि ये इल्जाम मुझ पर पता नहीं क्यों लग गया है। और कुछ चीजें हैं, मैं अब समझ चुका हूं कि कुछ चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो आप जितना भी धोना चाहें वो नहीं धुलने वाली। पता नहीं इसमें क्या बात होती। मीडिया ने इतनी दफा कह दिया कि मैं इंटरफेयर करता हूं कि अब वो चीज छप चुकी है लोगों के मन में कि ये इंटरफेयर करता है। जबकि दुख मुझे इस बात का होता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जो वाकई इंटरफेयर करते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, अब ये जनता कह रही है कि उनके नाम बता दीजिए। नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या होता है। एक एक्टर आके बोलता है कि यार ये क्या सीन है, ये लाइंस इसके हटाओ, ये सीन ऐसा होगा। वो डायरेक्टर को मौका ही नहीं देता कि कुछ आर्ग्यू करने का कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक्टर लोग एडिटिंग पे बैठ के बोलते हैं कि इसके सीन काटो, ये जो एक्टर है इसका सीन उड़ा दो, मुझे नहीं चाहिए इस सीन। और वो फिर डिस्कशन नहीं करते, बिल्कुल डिस्कशन नहीं होता। वो खाली आके ऑर्डर देते हैं कि भैया ये सीन कटेगा, ये सीन ऐसा शूट नहीं होगा, ऐसा शूट होगा। अगर आप उनसे आर्ग्यू करेंगे तो वो सेट छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या होता है कि वो अपना जो उनका जो एक स्टार का पावर होता है वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का बिहेवियर करते हैं। मैंने ये चीज अपने ना सिर्फ अपने करियर में देखी है, लेकिन ये चीज मैंने एज अ पर्सन ग्रोइंग अप इन द फिल्म इंडस्ट्री, आपके बारे में इसलिए ज्यादा ही ग्रोइंग अप इन द फिल्म इंडस्ट्री, आपके बारे में इसलिए ज्यादा ही कहते हैं कि आप शायद परफेक्शन के लिए कई बार। मैं कोशिश बहुत करता हूं अपनी फिल्मों में, और मैं वो कोशिश कभी छोड़ता नहीं हूं, और वही मेरा तरीका है काम करने का। मैं पैशनेट हूं अपने काम के बारे में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे 24 साल के करियर में कि डायरेक्टर ने मुझसे कहा है कि ये करो और मैंने नहीं मानी। आज तक नहीं हुआ है। मैंने ये हुआ है कि मैं डायरेक्टर से इत्तेफाक रखता हूं। एक फिल्म बन रही थी मन, इंद्र कुमार मेरे दोस्त हैं, बड़े हिट डायरेक्टर हैं। अब उस फिल्म में मुझे लगा कि मैं ये फिल्म में मेरा किरदार ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा, और मैंने उसके इंदु के साथ काफी उसमें डिस्कशन की थी, और मुझे लगा कि वो एक ऐसे ट्रैक पे जा रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चौथे दिन, शूटिंग के चौथे दिन पर हमने खूब बातचीत की उसके बारे में। मैंने अपना नजरिया सामने रखा। इंदु नहीं माना, उसको लगा कि नहीं, जो वो सोच रहा है वो सही है और ठीक है। तो 2-3 घंटे के बाद मैंने इंदु से कहा, देख इंदु, ऐसा करते हैं कि जो तू चाह रहा है हम लोग वैसे ही करते हैं, और अब मैं जैसे तू कह रहा है मैं वैसे ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने अपनी चीज, अपना नजरिया तेरे सामने रखा, लेकिन तुझे वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो अब जो तुझे लग रहा है हम वैसे ही करेंगे। और ये मत सोच कि मैं मुंह फुला के काम करूंगा कि यार मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं शॉर्ट नहीं, मैं खुशी खुशी करूंगा, जो तुझे चाहिए मैं वैसे ही करूंगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, शॉट के बाद या सीन के बाद मुझे पूछ मत कि कैसे लग रहा है तुझे क्योंकि फिर मुझे सच बोलना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं खुश होकर करूंगा, जो तू चाहता है मैं वैसे ही करूंगा। तो मन जो आप फिल्म देखेंगे वो इंद्र कुमार ने मुझे जैसा कहा है वैसे मैंने किया है। कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई, कुछ लोगों को पसंद भी आई है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन
जो इंदु ने किया मैंने वैसे ही किया। और आप ये बात इंदु से आप पूछ सकते हैं, कभी भी आप उनको बुलाइए अपने अदालत में, आप बुलाइए तो आप उनसे पूछिए कि क्या ऐसा वाकया हुआ था। मुझे तो लोगों ने कहा कि जिन डायरेक्टर के साथ आमिर खान काम करते हैं उस डायरेक्टर को इतना पागल कर देते हैं कि वो फिल्म बनाने लायक नहीं रहता। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि एक तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो क्या है कि आमतौर पे, खैर वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं कुछ और बोलता हूं मैं कुछ और बोलता हूं। अगर किसी एक्टर का इस इंडस्ट्री में बहुत ही खास रिश्ता हुआ है अपने हर डायरेक्टर के साथ, तो वो मैं हूं। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने हर डायरेक्टर से, मेरे पहले डायरेक्टर से लेकर मेरे आखिरी डायरेक्टर तक जो रीमा है, हर डायरेक्टर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और हर डायरेक्टर के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा आपके साथ फिल्म बनाई, अगली फिल्म फ्लॉप हो गई। आशुतोष गवारिकर आपके साथ फिल्म बनाई, अगली फिल्म फ्लॉप हो गई। मैथ्यू आपके साथ फिल्म बनाई, अगली फिल्म उनकी नहीं चलती, उनका दिमाग इतना आप चाट लेते हैं नहीं नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है रजत जी। ये जितने आपने नाम लिए हैं, आशुतोष गवारिकर हैं, मेहरा है, या मैथ्यू हैं, जॉन मैथ्यू माथन है, ये सब बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखिए, आप ये बात याद रखिए कि ये जितनी फिल्में मैंने की हैं, जो लोगों को पसंद आई हैं, जो मुझे भी पसंद आई हैं, चाहे वो आप लगान ले लीजिए, सरफरोश ले लीजिए, दिल चाहता है ले लीजिए, जितनी भी है, 3 इडियट्स, गजनी, इन सारी फिल्मों में कहानी मेरी नहीं है, ये किसी लेखक ने कहानी लिखी है। उसकी कहानी मुझे पसंद आई इसलिए मैं उसका हिस्सा बना हूं। उस डायरेक्टर पर मेरा भरोसा है इसलिए मैं उस फिल्म का हिस्सा बना हूं। और आज जो कुछ भी मेरी कामयाबी है, जो मेरा करियर है, वो इन फिल्मों की वजह से है। ये फिल्में मेरी वजह से हिट नहीं हुई हैं, मैं इन फिल्मों की वजह से कामयाब हुआ हूं। तो और इन फिल्मों में एक लेखक है जिसने बैठ के कहानी सोची, एक डायरेक्टर है जिसने पूरी फिल्म बनाई, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस पर योगदान दिया है, मैं भी उसमें से एक हूं। लेकिन बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने उसमें योगदान दिया है, तब जाके वो फिल्म ऐसी बनी है जो आप लोगों को पसंद आई है। तो उसका क्रेडिट आप प्लीज मुझे अकेले को न दें, वो सारे लोगों का उसमें योगदान है। मेन उसमें योगदान डायरेक्टर और राइटर का होता है। मेरी फिल्मों में कम से कम मैं आपको ये बता सकता हूं कि डायरेक्टर और राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और हर टेक्नीशियन का हम बड़े सोच समझ के चुनते हैं अपनी टीम को। तो आई एम हियर बिकॉज जो लोग जिनके साथ मैंने काम किया है, जो कैमरामैन जिनके साथ मैंने काम किया है, जो साउंड डिजाइनर्स जिनके साथ मैंने काम किया, उनका इतना अच्छा काम है कि मेरा काम आपको अच्छा लगता है। आज आपकी बात सुन के मुझे